प्यारे बच्चों, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या है आपके 26 एंड 91, 510 एंड 92, 366, 36 एंड 54। तो पहला जो पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का लेकर चलते हैं 26 एंड 91। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने से पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने होंगे, और प्राइम फैक्टर्स करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसके प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि इसने प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग कहा अभाज्य गुणनखंड। क्या है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 26 के हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 13, 13 दूनी 26, सिंपल सा था। इसके कैसे करेंगे 17 3 51, ये भी आसान था। तो अब दोनों के प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। प्राइम फैक्टर्स में आगे बढ़ते हैं हम एचसीएफ। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए करते क्या है कि जो इसमें कॉमन होता है, फर्स्ट जो डिजिट है उसके प्राइम फैक्टर्स और सेकंड डिजिट उसके प्राइम फैक्टर्स, दोनों में जो कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ होता है। कॉमन क्या है इसमें 13। अब आती है एलसीएम की बात। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, पहले इसको देखो 2 मल्टीप्लाई 13। अब इसमें जो रिपीट नहीं करनी है, जो कॉमन है उसको छोड़ देना है, मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पर 13 ऑलरेडी आ चुका है। ये आपका एलसीएम हो चुका। तो एचसीएम आपका इसका 13 है और एलसीएम इसका 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17 और 7। अब इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं 26 मल्टीप्लाई 7, 7 6 42, 7 दूनी 14 और 4, 7 दूनी 14 और 2 18, 7 6 42 का 2 का हासिल बचता आपका 4। तो 7 दूनी 14 4 18 हो जाता है। एलसीएम आ जाता है इसका ये। अब बात आती है वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई के लिए क्या करना होगा, वेरीफाई के लिए क्या करना, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम आपका क्या है 182 और एचसीएफ क्या है 13। फर्स्ट नंबर क्या है 26 मल्टीप्लाई 91। जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 13 दूनी 26, 6, 13 8 104 और 2 106, हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23। तो इधर भी आपका 23 66 ही आएगा। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई भी कर देते हैं। वेरीफाई करने में क्या आ जाता है 2366 और दूसरी साइड भी आपका 2366 ही प्राप्त होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या दिया इसने, सेकंड पार्ट है इसका 510 एंड 92 सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम निकालने से पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर्स को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ऐसे हम थोड़ा सा रफली काम कर सकते हैं। थोड़ा अगर चाहे तो 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 5 10 और 2 5 10। देखते हैं 3 से कटता है कि कटेगा बिल्कुल, 3 8 24, 3 5 15। फिर 3 से नहीं कटता तो 5 से काटेंगे इसको, 5 कम 5, 5 से 35, फिर 17 से 17 कम 17। तो इस तरह से आपका 510 के गुणनखंड जो मिलते हैं 2 गुना में 3 गुना में 5 और गुना में 17। फिर आता है 92 के भी हम ऐसे ही रफली काम कर सकते हैं। 2 से काटेंगे, 2 6 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6 23। तो क्या आते हैं 2 मल्टीप्लाई 23। इस तरह से 92 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाते हैं। बात आती है अब एचसीएफ की। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें कॉमन लेना है, और कॉमन दोनों में क्या है 2, क्योंकि 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है। यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ है 17, यहाँ पे इसमें नहीं है, तो इसमें एचसीएफ आ जाता है हमारा। बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ये तो आई जाती है पूरी डिजिट। अब इसमें जो कॉमन है ये 2 है, 2 हम ले चुके हैं एक बार, तो दूसरा जो 2 है वो बच गया और आपका 23 बच गया।
तो इस तरह से आपका एलसीएम भी आ जाता है। बात आती है वेरीफाई करने की। वेरीफाई करने के लिए एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एलसीएम क्या है आपका, HCF है 2, HCF है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 23 और क्या है 510 गुणा में 92। अब जब हम इसके गुणा करते हैं 510 और 92, एक तरफ की गुणा कर लेंगे, 2 1 2 2 4 2 5 10 गुणा में 9 0 0 9 1 9 9 5 45 क्या जाता है 0 2 9 6 4 46 920। इधर भी 46 920 ही आएगा और इधर भी 46 920। इस तरह से हम इसको वेरीफाई भी कर देते हैं। एलसीएम और HCF का जो प्रोडक्ट है वो और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट दोनों इक्वल आते हैं। इस तरह से सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आगे की तरफ बढ़ते हैं इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या दिया है इसने, 336 एंड 54। सबसे पहले 336 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे और प्राइम फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा रफली वर्क ले लेते हैं। 336 2 से 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 से 2 8 16 2 चौक 8 2 चौक 8 2 3 6 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 1 2 3 से 3 7 21 7 1 7। तो प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिल जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। बात आती है 54 की। 54 के जब फैक्टर्स करते हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 से 27 9 3 3 3 3 9 3 से 3 आ गया, क्या आ गया 2 गुना में 3 गुना में 3 और गुना में 3। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हम पहले निकालते हैं HCF। तो HCF इसका क्या मिलेगा, इसमें देखना है कॉमन कौन कौन सा है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे एक 3 है सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल 3 है, तो इसका HCF आ जाता है 6। बात आती है LCM की। LCM क्या होगा इसका, इसमें सारी डिजिट तो हम पहले लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 7। अब क्या आ जाता है, देखो हमने 2 तो यहाँ ले लिया है, कॉमन है, ये 3 भी हमारे यहाँ कॉमन है, लेकिन एक 3 बच जाते हैं, वो भी लेना है और दूसरा बच जाता है, मतलब जो कॉमन है उसको छोड़ देना है। कॉमन के बाद जो संख्या बचती है वही सारी आपकी यहाँ ले लेनी है। अब आती है वेरीफाई करने की। HCF मल्टीप्लाई LCM इजकल टू प्रोडक्ट। तो HCF आपका है 6, LCM कितना है आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 3 3 9 7 63 और इजकल टू यहाँ पे क्या है 336 गुना में 54। और जब इनके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता क्या है 18,144 और इधर भी 18,144 ही मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई LCM मल्टीप्लाई HCF इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या है आपके 26 एंड 91 510 एंड 92 366 36 एंड 54। तो पहला जो पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का लेकर चलते हैं 26 एंड 91। अब इसका LCM और HCF दोनों फाइंड करने से पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने होंगे और प्राइम फैक्टर्स करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसके प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि इसने प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग कहा अभाज्य गुणनखंड। क्या है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 26 के हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 13 13 दूनी 26 सिंपल सा था। इसके कैसे करेंगे 17 3 51, ये भी आसान था। तो अब दोनों के प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। प्राइम फैक्टर्स में
आगे बढ़ते हैं हम HCF। सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए करते क्या है कि जो इसमें कॉमन होता है, फर्स्ट जो डिजिट है उसके प्राइम फैक्टर्स और सेकंड डिजिट उसके प्राइम फैक्टर्स दोनों में जो कॉमन होता है वही आपका HCF होता है। कॉमन क्या है इसमें 13। अब आती है LCM की बात। तो LCM के लिए क्या करते हैं, पहले इसको देखो 2 × 13। अब इसमें जो रिपीट नहीं करनी है, जो कॉमन है उसको छोड़ देना है, मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पर 13 ऑलरेडी आ चुका है, ये आपका LCM हो चुका। तो HCM आपका इसका 13 है और LCM इसका 2 × 13 × 17 और 7। अब इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं 26 × 7, 7 × 42, 7 दूनी 14 और 4, 7 दूनी 14 और 2 18, 7 × 42 का 2 का हासिल बचता आपका 4, तो 7 दूनी 14 4 18 हो जाता है। LCM आ जाता है इसका ये। अब बात आती है वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई के लिए क्या करना होगा, वेरीफाई के लिए क्या करना है, LCM मल्टीप्लाई HCF इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो LCM आपका क्या है 182 और HCF क्या है 13। फर्स्ट नंबर क्या है 26 × 91। जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 13 दूनी 26, 6, 13 8 104 और 2 106, हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23। तो इधर भी आपका 23 66 ही आएगा। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई भी कर देते हैं। वेरीफाई करने में क्या आ जाता है 2366 और दूसरी साइड भी आपका 2366 ही प्राप्त होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या दिया इसने, सेकंड पार्ट है इसका 510 एंड 92 सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले क्या करना है, HCF LCM निकालने से पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ऐसे हम थोड़ा सा रफली काम कर सकते हैं। थोड़ा अगर चाहे तो 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। देखते हैं 3 से कटता है कि कटेगा बिल्कुल, 3 8 24, 3 पंजे 15। फिर 3 से नहीं कटता तो 5 से काटेंगे इसको, 5 कम 5, 5 से 35, फिर 17 से 17 कम 17। तो इस तरह से आपका 510 के गुणनखंड जो मिलते हैं 2 × 3 × 5 और × 17। फिर आता है 92 के भी हम ऐसे ही रफली काम कर सकते हैं। 2 से काटेंगे, 2 6 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6 23। तो क्या आते हैं 2 × 23। इस तरह से 92 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 3 आ जाते हैं। बात आती है अब HCF की। HCF फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें कॉमन लेना है और कॉमन दोनों में क्या है 2, क्योंकि 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है। यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 ना यहाँ है, 17 यहाँ पे इसमें नहीं है, तो इसमें HCF आ जाता है हमारा ये। बात आती है LCM की। तो LCM क्या आएगा 2 × 3 × 5 × 17। ये तो आई जाती है पूरी डिजिट। अब इसमें जो कॉमन है ये 2 है, 2 हम ले चुके हैं एक बार, तो दूसरा जो 2 है वो बच गया और आपका 23 बच गया। तो इस तरह से आपका LCM भी आ जाता है। बात आती है वेरीफाई करने की। वेरीफाई करने के लिए LCM मल्टीप्लाई HCF इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। LCM क्या है आपका, HCF है 2, HCF है 2 × 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 23 और क्या है 510 गुणा में 92। अब जब हम इसके गुणा करते हैं 510 और 92, एक तरफ की गुणा कर लेंगे, 2 1 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 गुणा में 9 0 0, 9 1 कम 9, 9 पंजे 45, क्या जाता है 0 2 9 6 4, 46 920। इधर भी 46 920 ही आएगा और इधर भी 46 920। इस तरह से हम इसको वेरीफाई भी कर देते हैं। LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट दोनों इक्वल आते हैं। इस तरह से सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आगे की तरफ बढ़ते हैं इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या दिया है इसने, 336 एंड 54।
सबसे पहले 336 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, और प्राइम फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा रफली वर्क ले लेते हैं। 336 2 से 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 3 से 21, 7 एकम 7। तो प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिल जाता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। बात आती है 54 की। 54 के जब फैक्टर्स करते हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 से 27, 9, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 आ गया, क्या आ गया, 2 × 3 × 3 और × 3। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हम पहले निकालते हैं HCF। तो HCF इसका क्या मिलेगा, इसमें देखना है कॉमन कौन कौन सा है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे एक 3 है सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल 3 है, तो इसका HCF आ जाता है 6। बात आती है LCM की। LCM क्या होगा इसका, इसमें सारी डिजिट तो हम पहले लिखेंगे ही लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई में 7। अब क्या आ जाता है, देखो हमने 2 तो यहाँ ले लिया है, कॉमन है, ये 3 भी हमारे यहाँ कॉमन है, लेकिन एक 3 बच जाते हैं, वो भी लेना है, और दूसरा बच जाता है, मतलब जो कॉमन है उसको छोड़ देना है। कॉमन के बाद जो संख्या बचती है वही सारी आपकी यहाँ ले लेनी है। अब आती है वेरीफाई करने की, HCF मल्टीप्लाई LCM इजकल टू प्रोडक्ट। तो HCF आपका है 6, LCM कितना है आपका, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 3 9 7 63, और इजकल टू यहाँ पे क्या है 336 गुना में 54। और जब इनके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता क्या है 18,144, और इधर भी 18,144 ही मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो